राधे राधे। देखिए, जो भी आप सत्कर्म करते हैं, वेदों में जो भी बताया गया है विधि निषेध, उसका सही सही आप पालन करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ज़रूरतमंदों की, गरीबों की सहायता करते हैं, जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य बताए गए हैं, धर्म कर्म बताए गए हैं, उन सब को करने का फल क्या है? वास्तव में जो भी धर्म के कार्य हम करते हैं या सत्कर्म करते हैं, उन सभी का वास्तव में फल क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि संसार का धन, ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा ये प्राप्त हो जाए, ये उसका वास्तविक फल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि संसार में ये सब चीज़ें जो भी आपको प्राप्त होगा, लिमिटेड समय के लिए होगा, कुछ समय के लिए ही मिलेगा, उसके बाद छिन जाएगा। अर्थात ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। टेम्परेरी चीज़ों से आनंद नहीं मिलता है। कुछ समय के लिए सुख मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वही टेंशन और उसको पाने की भूख और बढ़ती जाएगी। शांति नहीं मिलेगा और अशांति बढ़ती जाएगी। इसलिए संसारी ऐश्वर्य वैभव प्राप्त कर लेना, ये सत्कर्म का फल नहीं हो सकता। फिर कुछ लोगों ने कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना, ये जितने भी सत्कर्म कर रहे हैं उसका फल ये है कि स्वर्ग आपको मिल जाए। लेकिन वेद भगवान कहते हैं, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। प्रमूढ़ा, इतना सब परिश्रम करके, यज्ञ आदि करके, यज्ञ का अनुष्ठान करके कुछ दिनों के लिए स्वर्ग को प्राप्त कर लेना, ये बुद्धिमान मनुष्य का तो लक्षण नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, प्रमूढ़ा, घोर मूर्ख का लक्षण हो सकता है। जो घोर मूर्ख होते हैं वो स्वर्ग के लिए प्रयास करते हैं। देखिए, वेद कह रहा है, जब कोई भी आपका परिवार में कोई संसार से चला जाता है, लोग बड़े शान से लिखते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गीय। लेकिन वेद कह रहा है वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग जाता है, क्योंकि इतना सब परिश्रम करे और 2 दिन के लिए स्वर्ग मिले। क्योंकि स्वर्ग में आप परमानेंट तो नहीं रह सकते। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। कुछ दिन के लिए आप स्वर्ग जाएंगे, फिर रिटर्न आना पड़ेगा। जैसे ही पुण्य की समाप्ति हो जाएगी, हीनतरम वा विशन्ति, अपमानित करके वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 दिन के लिए आपका होटल बुक है, उतना ही आपके पास पैसा था, आपने 5 दिन के लिए होटल बुक किया। अब 6ठे दिन चेकआउट के समय अगर आप वहाँ से नहीं निकलते हैं, 1-2 घंटे चलिए वो छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जिद करें नहीं हमको और भी रहना है, तो वो कहेंगे साहब आपका टाइम तो एंड हो चुका है। और फिर अगर आप रहना चाहते हैं तो जो उनका किराया है वो आप जमा कीजिए और रहिए। वो बोलेगा नहीं हमको ऐसे ही रहना है, तो निकाल दिया जाएगा उस होटल से आपको। या तो स्वयं चले जाइए, जिद करके अगर रहेंगे तो अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया जाएगा। स्वर्ग वैसा ही है, कुछ दिन के लिए मिलेगा, उसके बाद फेंक देंगे वहाँ से आपको। और हीनतरम वा विशन्ति, मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होगा, हीन शरीर को प्राप्त होंगे आप। 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए कोई अगर ये कहे कि इतना सब हम सत्कर्म करें, मनुष्य जीवन मिला है, उसका फल ये स्वर्ग, ये भी सही नहीं है। और कुछ बुद्धिमान आए, उन्होंने कहा कि मोक्ष मिल जाए, सत्कर्म का फल यही है कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन मोक्ष का सुख भी भक्त नहीं चाहता है। भागवत में वर्णन है, 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक। वृत्रासुर भगवान की स्तुति कर रहा है, और क्या कह रहा है? न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं
न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। वृत्रासुर भगवान से कह रहा है कि प्रभु हमको नहीं चाहिए मोक्ष, हमको न तो इंद्र का पद चाहिए, न तो ब्रह्मा जी का आसन हमको चाहिए, न इस संसार का हमको राज्य चाहिए, इस संसार का हमको राजा नहीं बनना है, और ना ही हमको मोक्ष चाहिए। हमको तो बस आपका विरह चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। आप जहाँ भी हमको भेज दें हम राजी हैं, लेकिन प्रभु आपका प्रेम, आपका स्मरण सदा बना रहे। वृत्रासुर कह रहा है, एक असुर, और उसमें ये दिव्य भावना। बहुत ही प्यारा श्लोक, 4 श्लोकों के माध्यम से बहुत ही वो अद्भुत है, बहुत ही प्यारा श्लोक है वृत्रासुर का। और यही श्लोक भागवत के 11वें स्कंद के 14 नंबर अध्याय का 14 नंबर श्लोक है। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर अपुनर्भवम वा। नहीं चाहिए। भक्त मोक्ष को ठुकरा देता है, क्योंकि मोक्ष का आनंद ऐसा है जहां आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। भगवान का स्वरूप है रसो वैशः, वो रस है, और आप उस रस में लीन हो जाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। भगवान और जीव का जो ये संबंध है कि वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, ये संबंध ही वहाँ पर नहीं रहता है। आप लीन हो जाते हैं उस रस में। ऐसे मोक्ष को लेकर आप क्या करेंगे? भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते। आपके हृदय में जब तक ये 2 चुड़ैल रहेंगी, पिशाची कहा गया, पिशाची अर्थात चुड़ैल। भुक्ति को भी पिशाची कहा गया और मुक्ति को भी पिशाची ने बताया गया। ये 2 की कामना जब तक आपके हृदय में रहेगी, तब तक आपको भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। ये दोनों पिशाची नहीं हैं। अगर आप भगवान के अत्यंत प्रिय बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपके चित्त में ऐसे अवरुद्ध हो जाएं कि आप निकालने का भी प्रयास करें तो भी भगवान न निकलें, जैसे भगवान गोपियों के पीछे पीछे निरंतर घूमते रहते हैं, गोपियां गाली देती हैं, लफंगा कहती हैं, चोर कहती हैं, लंपट कहती हैं, और भगवान को वो गाली मीठा लगता है, फिर भी भगवान पीछे पीछे उनके घूमते रहते हैं। जो भगवान बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते हैं, वो गोपांगनाओं के पीछे घूम रहे हैं। ये कैसे हुआ? वो प्रेम से ही हुआ, और वो प्रेम तभी प्राप्त होगा जब आपके हृदय में भुक्ति की भी कामना ना हो, मुक्ति की भी कामना ना हो। इसीलिए ये कहना कि सभी सत्कर्मों का फल ये है कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये भी सही नहीं है। कपिल देव भगवान ने कहा माँ देवोती से 3:29-13 भागवत, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युतम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं, जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 5 मुक्तियों को वो ठुकरा देता है भक्त। वो केवल भगवान के चरणों की प्रीति ही चाहता है, क्योंकि भगवान से अगर प्रेम हो गया, भगवान के चरणों के प्रति अगर अनुराग उत्पन्न हो गई, मुक्ति तो दासी है, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, मुक्ति अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अलग से मोक्ष के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? सभी सत्कर्मों का फल ये है कि हमको सबसे टॉप लेवल का आनंद मिले, और मोक्ष का आनंद और भक्ति का जो आनंद है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जबकि दोनों में अनलिमिटेड आनंद है, दोनों में ही सदा के लिए माया भाग जाएगी, सदा के लिए माया से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कोई स्त्री अगर गर्भवती हो, 9 महीने शिशु को अपने गर्भ में धारण किया हो, और जब फिर बालक का जन्म होता है,
जब थोड़ा सा बालक बड़ा होता है, शिशु बड़ा होता है, उसके जब मूर्खता को माँ देखती है, उसकी तोतली वाणी को जब माँ सुनती है, उसकी बाल लीलाओं को जब देखती है, कोई अगर उस माँ से पूछे कि जब तुमने 9 महीने धारण किया था, 9 महीने ये तुम्हारे गर्भ में था, तब तुमको आनंद मिल रहा था या अब मिल रहा है, जब तुम इसकी तोतली वाणी का आनंद ले रहे हो, जब इसकी मूर्खता को देख रहे हो, इसकी बाल लीलाओं को देख रहे हो, तो क्या कहेगी वो माँ? वो यही कहेगी, अरे ये भी कोई तुलना है, उसमें तो हमको बहुत कष्ट सहना पड़ रहा था, 9 महीने कैसे निकालें हमको पता है, लेकिन अभी तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। जबकि वही है, लेकिन जब वो बाहर आ गया, जब उसके रूप को देखा, जब उसकी वाणी को सुना, जब उसके हरकत को देखा, बाल लीलाओं को देखा, वो आनंद, वो गर्भ में जब था वो शिशु, उस आनंद से ये शरीर जब बाहर आ गया और जब ये आनंद प्राप्त हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा है। ठीक इसी प्रकार मोक्ष में आनंद मिलता है, लेकिन मोक्ष में आप भगवान का जो वो सगुण सविशेष साकार वो जो स्वरूप है, वो जो रस है, उस रस का आनंद आप नहीं ले पाते हैं। आप स्वयं उस रस में लीन हो जाते हैं। जैसे संसार में रसगुल्ला होता है, आप उस रसगुल्ले में लीन हो गए, एक तो स्थिति ये है, एक और ये है कि आप उस रसगुल्ले को चख रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, तो बताइए आनंद किस में है? इसलिए मोक्ष भी अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है। इसलिए सभी सत्कर्मों का फल है क्या फिर? सूत जी महाराज कहते हैं भागवत के पहले स्कंद के 2 अध्याय का 8वां श्लोक, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथाशोय नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। सभी धर्म कार्य का, सभी सत्कर्म का एकमात्र फल है भगवान से, भगवान के नाम से, उनके रूप से, उनके गुण से, उनके लीला से, उनके धाम से, उनके जनों से आपको प्रेम हुआ या नहीं, उनके चरणों में अनुराग उत्पन्न हुआ या नहीं। कोई कहे जी नहीं हुआ, तो सूत जी महाराज कहते हैं तुमने भले ही धर्म कार्य किया हो, तुमको लग रहा हो कि तुमने बहुत पुण्य किया है, लेकिन वो सब व्यर्थ चला गया, तुमने केवल व्यर्थ का परिश्रम किया। अब इतना सब कुछ सत्कर्म, कोई अगर कहे कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, उस धर्मात्मा के धर्मात्मा का पैमाना यही है, उसे ही धर्मात्मा कहा जाएगा अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग है। संसार में नहीं, भगवान के प्रति ही दृढ़ अनुराग है। तब आप समझिए कि वास्तव में आपके जो सत्कर्म हैं वो आपसे प्रसन्न हैं और सत्कर्म का फल आपको वास्तव में मिला है। और ये संसार का कुछ संपत्ति मिल जाना, अरबपति खरबपति हो जाना, या विश्व में सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाना, या इंद्र बन जाना, या ब्रह्मा बन जाना, ब्रह्मा का पद प्राप्त हो जाना, ये सब टेम्पररी है। अगर आप प्राप्त कर भी लेंगे तो भी छिन जाएगा, कुछ दिनों के लिए मिलेगा। और स्वर्ग भी जो जाते हैं या ब्रह्मा लोक भी आप चले जाइए, वो भी सुख में नहीं है। वो कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं सुख विष्णु को भारी, इंद्र कहता है चतुरानन को सुख। अपने को कोई सुखी नहीं मान रहा है, अपने से बड़े को देख देख कर वो ईर्ष्या कर रहे हैं। और इंद्र कहता है काश मैं ब्रह्मा होता, ब्रह्मा कहते हैं कि काश हम विष्णु होते। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, उसको कितना भी आप कुछ भी भौतिक सामग्री दे दीजिए, वो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए सभी सत्कर्म का फल, सभी धर्म कार्य का फल केवल इतना है कि आपको भगवान कितने प्यारे लगते हैं। जितने भगवान आपको प्यारे लग रहे हैं, जितना अधिक आपको भगवान से प्रेम हो जाए, बस आप यही समझ लीजिए जी आप सत्कर्म कर रहे हैं। और अगर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है,
उल्टा आप संसार में ही आसक्त हो रहे हैं, तो ठहरिए और उठिए, जागिए, किसी महापुरुष के शरण में जाइए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। महापुरुष के शरण में जाओ और उनसे पूछो कि महाराज हम तो दान पुण्य कर रहे हैं, भगवान की कथा भी सुनते हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा भी करते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है? हम तो और संसार में आसक्त होते जा रहे हैं। वो फिर आपको कारण समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर सुधार करना है। ठीक है, लेकिन इतना ही याद रखिए कि सभी सत्कर्म का फल यही है, श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। अगर नहीं हो रहा है, भले ही आप अपने को कितना भी बड़ा धर्मात्मा समझ लें या संसार आपको कितना बड़ा धर्मात्मा कह दे, लेकिन अगर भगवान से प्रेम नहीं है, इसका मतलब क्या है? मन आपका कहाँ है? संसार में है। क्योंकि दो ही एरिया है भाई, या तो संसार में मन होगा या तो भगवान में। भगवान में मन है नहीं, इसका मतलब संसार में है, और संसार में है अर्थात या तो राग होगा या तो द्वेष होगा। और यही बंधन के कारण है जो आपको 84 लाख में घुमा रहे हैं आज तक, और तब तक घुमाते रहेंगे जब तक मन आप भगवान की ओर डाइवर्ट नहीं कर देते। जिस दिन मन भगवान की ओर शरणागत होगा, जिस दिन आप मन बुद्धि को भगवान की ओर लगाएंगे, उसी दिन से आप मान लीजिए आपके जो सत्कर्म हैं अनंत जन्मों के, वो अभी आपको फल देने लगे हैं। उससे पहले कितना भी कुछ भी प्राप्त हो जाए, वो सब जीरो है। इसीलिए जीरो है क्योंकि मिलेगा फिर छिन जाएगा, और जब तक मिलता भी है शांति नहीं है, अशांति ही है। इसलिए धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथाशुय नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के चरणों से अगर अनुराग नहीं हुआ, तब आपने धर्म कर्म कुछ किया ही नहीं है, आपने केवल व्यर्थ का परिश्रम किया। ये ध्यान रखिए, क्योंकि वास्तव में धर्म का फल, सत्कर्म का फल इतना ही है कि आपको भगवान से दृढ़ प्रेम हो जाए, दृढ़ अनुराग हो जाए। बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।